सरकार में कैबिनेट मंत्री दयाशंकर सिंह का हलाल सर्टिफिकेट विवाद पर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है सरकार जनता के हित के लिए काम करती है और किसी के विरोध में नहीं। आपको बताते चले कि हलाल सर्टिफिकेशन मामले की जांच एसटीएफ को सौंपी गई है। एसटीएफ जल्द ही सर्टिफिकेशन देने वाली संस्थाओं को नोटिस देगी। जरूरत पड़ने पर एसटीएफ टीम नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई भी जा सकती है। शासन ने हजरतगंज कोतवाली में दर्ज मामले की जांच एसटीएफ को सौंपी है। हलाल सर्टिफिकेट को उत्तर प्रदेश सरकार ने बैन कर दिया। उसके बाद लगातार जो विवाद है वो बढ़ रहा है। कई सारे जो मुस्लिम जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कह रहे हैं कि सिर्फ राजनीति के चलते ऐसा किया जा रहा है। सरकार जो है वो सबके बारे में नहीं सोच रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका साथ, सबका विकास, न किसी का वर्चस्व, न किसी की उपेक्षा, इस सिद्धांत पर चलती है। इसलिए कोई ये नहीं है जो जनता के हित में होगा, जनता की सुरक्षा के लिए होगा, वो उस पर सरकार निर्णय लेती है। हलाल सर्टिफिकेशन मामले पर एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क का कहना है कि हलाल या हराम इस्लाम का मसला है। सरकार को एक कमेटी बनानी चाहिए और कमेटी ये फैसला करे कि हलाल है या हराम है। देखिए, एक मसला है कि जिन चीज़ों पर अल्लाह के नाम पर जो चीज़ ज़िबा की जाएगी वो हलाल है और जो अल्लाह के नाम पर नहीं है वो हराम है। तो ये चीज़ें, इन पर अगर कोई पॉलिसी गवर्नमेंट की जो बनाई है या है नहीं है मुझे पता नहीं है इसका, लेकिन इस पर जो एक कमेटी बननी चाहिए जो उस कमेटी को चेकअप करने के बाद में उसका फैसला करे कि ये हलाल है या हराम है। तो इससे मतलब ये जनता की भी जहन और साफ होगा और सबको पता भी चल जाएगा। जो हलाल खाना चाहते हैं वो हलाल लेंगे, जो हराम नहीं चाहते वो हराम नहीं ले लेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट में एनसीआर में प्रदूषण को लेकर सुनवाई हुई है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और यूपी सरकार को खुले में कूड़ा जलाने की घटनाओं पर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। इसके साथ ही पुराने वाहनों पर कलर कोडेड स्टिकर लागू न करने पर सुप्रीम कोर्ट ने समिति से इस पहलू पर गौर करने और यहां पता लगाने को लेकर कहा है कि बेहतर इम्प्लीमेंटेशन के लिए राज्यों को क्या निर्देश जारी किए जाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कैबिनेट सचिव की समिति को निजी स्थलों पर निर्माण के पहलू पर गौर करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई अब 5 दिसंबर को होगी। एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की ओर से लगातार हिंदू देवी देवताओं को लेकर की जा रही अमर्यादित टिप्पणी को बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। उन्होंने कहा है इसे वोट की राजनीति बताया है। उन्होंने अखिलेश यादव से मांग की है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बयानबाजी पर उन्हें लगाम लगानी चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर आप मान लीजिए एक चुनाव हार गए और आपको अपनी लोकप्रियता चाहिए फिर से वापस, तो कुछ पॉजिटिव, कुछ सकारात्मक बातें लेकर आइए। ये नकारात्मक और हमारी आस्थाओं पर कुठाराघात करना ये कतई स्वीकार्य नहीं है। भाई उनकी पार्टी है, उनके नेता, उनको निश्चित रूप से कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए। कम से कम उनकी वाणी पे तो लगाम लगाएं। एल्विश यादव केस में फाजलपुर गांव से बरामद किए गए 2 कोबरा सांप को वन विभाग की टीम ने सूरजपुर के जंगल में छोड़ दिया है। दोनों कोबरा के मेडिकल रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि दोनों की विष ग्रंथि निकाली गई है और इन सांप का प्रयोग जो है रेव पार्टी में किया जाता था। इनको राजस्थान, झारखंड से पकड़कर यहां राहुल के गोदाम में रखा गया था। राहुल की निशानदेही पर इन सांप को रिकवर किया गया था। केस में अब तक 7 कोबरा और 11 सांप बरामद हो चुके हैं। वहीं नोएडा में एफआईआर दर्ज कराने वाली संस्था पीएफए ने गुरुग्राम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। कोर्ट ने 2 दिसंबर को स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। माफिया अतीक की बेनामी संपत्तियों की तलाश नोएडा में की जा रही है। प्रयागराज पुलिस की तरफ से सीईओ नोएडा अथॉरिटी को पत्र लिखा गया है जिसमें अतीक और उनके परिवार की संपत्तियों का ब्यौरा मांगा गया है। एसीईओ ने बताया कि अलग अलग विभाग को 7 दिन के अंदर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। माफिया अतीक अहमद पर उत्तर प्रदेश सरकार की कार्रवाई लगातार जारी है। आपको बता दें अब नोएडा अथॉरिटी
अतीक अहमद की प्रॉपर्टी खंगालेगी। इस क्रम में प्रयागराज कमिश्नरेट ने नोएडा अथॉरिटी के सीईओ लोकेश एम को पत्र लिखा है और उस पत्र में अतीक अहमद से जुड़ी संपत्तियां और उसके परिवारजनों से जुड़ी संपत्तियों का ब्यौरा मांगा गया है। लिहाजा अब एसीओ इस पूरे प्रकरण में जांच कर रहे हैं। 7 दिनों में रिपोर्ट मांगी गई है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में अतीक अहमद की जो भी प्रॉपर्टियां होंगी उन्हें चिन्हित करके उनका ब्यौरा अब प्रयागराज कमिश्नरेट को दिया जाएगा, ताकि जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश सरकार अतीक अहमद पर कार्रवाई कर रही है, अब तक हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की जा चुकी है गैंगस्टर एक्ट के तहत, और इस पत्र में भी यही स्पष्ट किया गया है कि डिटेल साझा की जा सके ताकि अतीक अहमद पर गैंगस्टर एक्ट के तहत जो कार्रवाई जारी है उसको आगे बढ़ाया जा सके। आपको बता दें, अतीक अहमद की कुछ प्रॉपर्टियां चिन्हित भी की गई थी, जिसमें एक ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 थाना क्षेत्र में है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, चलते लौटते हैं।